आखिर किसने बचाया था जरासंध को दानवीर कर्ण के हाथों से। हेलो गाइज, मैं हूं दिलीप जोनवार। आप लोग देख रहे हैं मिस्टर दिलीप ऑफिशियल 4K। तो आइए शुरू करते हैं। कहते हैं कि जरासंध ने अपने पराक्रम से 86 राज्यों को बंदी बना लिया था। बंदी राज्यों को पहाड़ी के किले में कैद कर लिया था। यह भी कहा जाता है कि जरासंध 100 राज्यों को बंदी बनाकर किसी विशेष दिन उनकी बलि देना चाहता था, जिससे कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। ऐसे कई कारण हैं जिसके चलते जरासंध की पुराणों में बहुत चर्चा होती है। लेकिन दोस्तों, सवाल तो यह है कि जरासंध को आखिर कैसे बचाया गया कर्ण के हाथों से। दोस्तों, महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध का सम्राट था जरासंध। वह बृहद्रथ नाम के राजा का पुत्र था। उसके पास सबसे विशाल सेना थी। वह अत्यंत ही क्रूर और अत्याचारी था। हरिवंश पुराण के अनुसार उसने काशी, कौशल, चेदी, मालवा और कश्मीर और गंधारी के राजाओं को परास्त कर सभी को अपने अधीन बना लिया था। इसी के साथ दोस्तों, भगवान कृष्ण का मामा था कंस। कंस का ससुर था जरासंध। कंस के वध के बाद भगवान कृष्ण को सबसे ज़्यादा यदि किसी ने परेशान किया तो वह था जरासंध। कंस ने उसकी 2 पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया था। जरासंध की खासियत यह थी कि वह युद्ध में मरता नहीं था। उसे अक्सर अल युद्ध या द्रुद्ध युद्ध लड़ने का शौक था और उसके राज्य में कई अखाड़े थे। वह कृष्ण का कट्टर शत्रु भी था। श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्रह्मा के वेश में जरासंध के पास पहुंच गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। लेकिन जरासंध समझ गया कि यह ब्रह्मा नहीं है। तभी कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। कुछ सोचकर अंत में जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निर्णय लिया। अखाड़े में राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। इन दिनों में भीम ने जरासंध को जांग से उखाड़कर कई बार 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वे टुकड़े हर बार जुड़कर फिर से जीवित हो जाते और जरासंध फिर से युद्ध करने लगा। भीम लगभग थक ही गया था। 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक तिनके को बीच में से तोड़कर उसके दोनों भाग को विपरीत दिशा में फेंक दिया था। भीम श्री कृष्ण का यह इशारा समझ गए और उन्होंने वही किया। उन्होंने जरासंध को 2 फाड़ कर उसके एक फाड़ को दूसरे फाड़ की ओर तथा दूसरे फाड़ को पहले फाड़ की दिशा में फेंक दिया। इस तरह जरासंध का अंत हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े जुड़ नहीं पाए। जरासंध का वध होने के पश्चात श्री कृष्ण ने उसकी कैद से राजाओं को स्वतंत्र कराया और कहा कि राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण की बात मान ली और सभी ने युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। अंत में राजसंध के पुत्र सदेव को अबदान देकर मगध का राजा बना दिया गया। लेकिन दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि कर्ण और जरासंध में लगभग 2 बार युद्ध हुआ है। कर्ण और जरासंध में लगभग 2 बार युद्ध हुआ है। महाभारत में दोनों ही अंगराज कर्ण ने विजय पाई। हम बात करते हैं कब और कहाँ युद्ध हुए। कर्ण और जरासंध में पहली बार युद्ध भानुमति के स्वयंवर में हुआ था, जब कर्ण ने वहाँ के सभी राजाओं को पराजित कर दिया और भानुमति को ले जा रहा था। तब जरासंध बीच में आ गया। तब कर्ण और जरासंध में युद्ध होने लगा। यह युद्ध 21 दिन तक चला। अंत में कर्ण ने विजय पाई। दूसरी बार युद्ध जब कर्ण का यश दूर दूर फैलने लगा और कर्ण को बहुत बड़ा योद्धा मानने लगे, तब जरासंध ने कर्ण को युद्ध के लिए ललकार कर तब कर्ण जरासंध को दोनों एक दूसरे से युद्ध में लड़ने लगे। पहले युद्ध हुआ धनुष से हुआ, फिर उसके बाद तलवार से और अंत में युद्ध में बदल गया।
तब कर्ण ने पलक झपकते ही जरासंध को मिट्टी में पटक दिया और अपना एक पैर जरासंध के पेट पर रखकर जरासंध को फाड़ने लगा। तभी वहाँ खड़े अर्जुन ने जरासंध को दानवीर कर्ण से बचाया और जरासंध को माफ़ करने के लिए कहा। तभी जरासंध ने हार मानकर और कर्ण जैसे वीर योद्धा को देखकर प्रसन्न हो गए और उनको मालिनी नाम का एक राज्य प्रदान किया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एंड ब्रेक के बाद।